समुद्र मंथन किस लिए हुआ, कैसे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और क्या क्या उसमें निकला। तो सुखदेव जी बताने लगे, परीक्षित, देवताओं और दैत्यों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उसमें सभी देवता परास्त हुए। दुर्वासा के शाप से तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए। यहाँ तक कि यज्ञ याग आदि सब धर्म कर्मों का लोप हो गया। यह दूरदर्शा देख करके इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बड़ा विचार विमर्श किया, परंतु अपने विचारों से किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा करते हुए अपनी परिस्थिति का विवरण उन्हें उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं, लोगों की परिस्थितियां बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई हैं, असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। तब समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र के परम पुरुष भगवान को याद किया। थोड़ी देर रुक करके प्रफुल्लित मन से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोगों तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सवेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है, न रक्षा उनके लिए, न कोई उपेक्षित करने वाली चीज है, न कोई आदर का पात्र, फिर भी सृष्टि शीतति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को स्वीकार करते हैं। उन्होंने उस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की शीतति और रक्षा का अवसर है। हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण में चले। वे देवताओं के प्रिय और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इत्याभास सुरान वेदा सह देवेन्द्रम अजितस्य परम साक्षात जग्गाम तम सह परम। परीक्षित, देवताओं से कह करके ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के सुमेरु पर्वत पर जो है भगवान के पास पहुँचे, भगवान विष्णु के पास, और एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप निर्विकार सत्य अनंत आदि पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। मन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पहले से ही विद्यमान है। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराध्य और स्वयं प्रकाश हैं। समय समय पर जो है आप अवतार मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए लेते रहते हैं। वायु अग्नि सूर्य सभी जो है आपकी आज्ञा का पालन करके जो है सृष्टि का संचालन हो रहा है, और इस सृष्टि संचालन में आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप सर्वहित के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुकम्मल अपने इन्हीं नेत्रों से देखते रहें। भगवान किस प्रकार से जो है भगवान की स्तुति ब्रह्मा आदि देवताओं ने की। तब सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब उनके बीच में प्रकट हो गए, और मानो जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों। भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देख करके देवता की आंखें चौंधिया गई, और भगवान तो क्या, आकाश दिशाएं पृथ्वी सब जो है दिव्य आभा से समन्वित हो गए। सभी देवताओं ने जो है भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, आप जन्म स्थिति और प्रलय से संबंध नहीं रखते और परम आनंद के महान समुद्र हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान, हम चाहते हैं कि किस प्रकार देवताओं का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। आप कोई ऐसा साधन, कोई उपाय बताइए जिससे
देवताओं का और मानव जाति का भी कल्याण हो। परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले उन सब का कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से देवताओं को संबोधित करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा, अंतः ब्रह्मानहो सम्मोह देवामं भासितम् शृणुता वहिता सर्वे श्रेयो भैषय्यात् यथा सुरः। ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर के उनसे संधि कर लो। देवताओं को कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं, औषधियाँ डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बना करके मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं। देवताओं, विश्वास रखो। दैत्य को तो मिलेगा केवल परिश्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही को, तुम्ही लोगों को। असुर लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ मत करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य जी, सुखदेव जी कहते, परीक्षित, देवताओं को आदेश देकर के पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब जो है सभी देवता महाराज बलि के पास पहुँचे, जो दैत्यों के जो है स्वामी हैं, उनके पास पहुँचे। तीनों लोगों को जिसने जीत रखा है वे समस्त संपत्तियों से सेवित असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर के राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें बताई, जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी। दैत्यराज बलि को बात समझ में आई और वहाँ बैठे हुए दूसरे जो है असुर दैत्य थे, उनसे सबसे सलाह ली। सभी ने जो है उनकी बात को स्वीकार करते हुए देवताओं से संधि कर ली। परीक्षित वे सब मिल करके अमृत मंथन के लिए पूर्ण परिश्रम करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और ललकारते हुए गरजते हुए समुद्र तट की ओर ले गए। उनकी भुजाएं परी के समान थी, परंतु एक तो वह मंदराचल को बहुत जो भारी पर्वत था, दूसरे उसे ले जाना भी बड़ा दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे किसी भी प्रकार मंदराचल को आगे ना ले जा सके तब विवश होकर के उन्होंने मार्ग में उसे छोड़ दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता दैत्यों को चकनाचूर कर डाला। इस प्रकार जब असुर और दैत्य और देवता थक गए तब पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र तट की यात्रा की और खेल खेल में जो है सवार होकर के अपने पीठ पर रख लिया मंदराचल को। गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। इस प्रकार से जो है समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा और आगे की कथा जो है कल के जो है भाग में आप सबको श्रवण करने को मिलेगी। बोली श्री वाम की बिहारी लाल की जय।